यह लड़का कभी भी सामान्य पानी नहीं पीता था, उसे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी यही अजीब आदत एक दिन उसकी जान बचा लेगी, क्योंकि शहर की पानी सप्लाई में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था, जिसे छोटी प्लास्टिक गेंदों के जरिए पानी में छोड़ा गया था। जिसने भी वह पानी पिया वह धीरे धीरे इंसान से भयानक संक्रमित जीव में बदल गया। लेकिन लड़का हमेशा सिर्फ कोला पीता था, इसलिए उसका शरीर उस वायरस से बच गया। दुर्भाग्य से उसकी माँ इतनी किस्मत वाली नहीं थी, उन्होंने संक्रमित पानी पी लिया था और अब वह अपनी समझ खो चुकी थी। कुछ ही पलों में वे अपने ही बेटे पर हमला करने दौड़ पड़ी। लड़के ने डरते हुए अपनी माँ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हालात बिगड़ते देखकर लड़का तेजी से घर के बाहर भागा। तभी सड़क से गुजरती एक तेज रफ्तार कार ने उसकी संक्रमित माँ को टक्कर मार दी और वह हवा में उछल गई। कार चालक तुरंत बाहर निकला और उसने लड़के को चेतावनी दी कि पूरा शहर संक्रमित लोगों से भर चुका है और अगर उसे जिंदा रहना है तो तुरंत घर के अंदर छिप जाना चाहिए। यह कहकर वह आदमी वहां से तेजी से निकल गया। शुरुआत में लड़के को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी दूर से कई संक्रमित लोग उसकी तरफ भागते हुए दिखाई दिए। अब उसे समझ आ चुका था कि शहर में कुछ भयानक हो चुका है। संक्रमित लोग उसके करीब पहुंचते उससे पहले ही वह अपनी माँ को किसी तरह घसीटकर घर के अंदर ले आया। अपनी छोटी बहन को सुरक्षित रखने के लिए उसे मजबूर होकर अपनी माँ को बाथरूम में बंद करना पड़ा। लेकिन उसकी छोटी बहन के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ और ज्यादा हिंसक हो गई। लड़के को जल्दी समझ आ गया कि आवाज ही उन संक्रमित लोगों को आकर्षित कर रही है। उसने तुरंत खिलौनों और कपड़ों से बेबी कैरेज को ढक दिया ताकि रोने की आवाज बाहर न जा सके। कुछ देर बाद बच्ची शांत हो गई और बाहर मंडरा रहे संक्रमित लोग भी धीरे धीरे वहां से हट गए। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लड़का पूरे समय डरा हुआ कमरे के कोने में छिपा रहा और आवाज करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। बाहर आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंज रही थी। संक्रमण को रोकने के लिए सेना ने शहर से बाहर जाने वाला एकमात्र पुल उड़ा दिया और पूरे इलाके की बिजली काट दी। अब शहर में फंसे लोग पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। अगली सुबह लड़के ने मदद मांगने के लिए फोन चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन पूरी तरह बंद हो चुका था। उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी 2 साल की छोटी बहन थी। घर में खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उसके पास बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह अपनी बहन को साथ लेकर सावधानी से सड़क पर निकला। सौभाग्य से पास में ही एक सुपरमार्केट था। उसे लगा कि शायद वहाँ कुछ खाना मिल जाए। वह तेजी से वहाँ पहुंचा, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। उसने तुरंत पीछे वाले गेट की तरफ दौड़ लगाई, मगर वह भी लॉक था। अब उसे लगने लगा कि शायद बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया।